क्लास 8 में एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है या कॉनकेव है उससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाने के लिए लिख दिया है कन्वेक्स है। और फिर आगे भी लिखा हुआ है क्या है? रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन का ही हमको हमारा निकलेगा, वो रेगुलर के लिए भी वही होगा और इरेगुलर के लिए भी सेम होगा। ठीक है, तो फिर भी क्वेश्चन दिया है तो उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। तो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अब एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में किसी भी तरह का है, क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी और डी है। ठीक है, तो इसका डायगोनल्स, हाउ मेनी डायगोनल, डायगोनल्स कितने होंगे? तो ये तो डायगोनल नहीं है क्योंकि कंसेक्यूटिव छोड़ के हमको लिखना है, तो ये है। और दूसरा यहां से लेंगे तो ये नहीं होगा, ये होगा और कोई होगा नहीं, यानी दो डायगोनल बनता है। तो कितने हो गए? तो 2 नंबर हो गए। ठीक है, लेकिन इस तरह से जो है इससे भी अच्छा एक और है। इसमें क्या है कि आपको डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। यदि आप चाहे तो इस तरह से भी बना के और दे सकते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स, कितने डायगोनल होते हैं उतना ही हमको बताना है, तो 2 नंबर डायगोनल सीधा। ठीक है, लेकिन जो है हम किससे जाएंगे? फॉर्मूले से जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डायगोनल since number of diagonal in a polygon, किसी भी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं? तो इसका फॉर्मूला है n(n-3/2). क्या है? n(n-3/2). ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू क्या होता है? n(n-3/2). ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो वेयर, ये तो लिखना पड़ेगा, वेयर n is equal to number of sides in a polygon। ठीक है, आगे इतना समझ में? ठीक है, अब एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए हमको नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है। क्या लिखेंगे? इन ए quadrilateral there is 4 sides, ठीक है, there 4 sides और n इज इक्वल टू 4। ओके, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 4 है। ठीक है, तो 4 को आप पुट कीजिए, तो नंबर ऑफ डायगोनल, या सीधा लिखिए, n(n-3/2) इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4(4-3/2) इक्वल टू 4 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 2। आया 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल इन ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? नंबर ऑफ क्या लिखेंगे? डायगोनल इन ए कन्वेक्स। ठीक है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए हमको पूछा है, तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लिखना पड़ेगा, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल
लेटेरल इज इक्वल टू कितना हो गया 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि इसको फॉर्मूला से आप बना सकते हैं यदि आप चाहे तो, मैंने आप सिंपल भी करके दिखाया था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट क्या है, इसको मिटा देता हूं। बी पार्ट क्या है, ए रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, इसमें ए रेगुलर हेक्सागोन, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाने के लिए इसने रेगुलर हेक्सागोन यानी रेगुलर वर्ड का यूज किया है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन में क्या होगा कि जितने भी साइड हैं 2 3 4 5 6, ठीक है, जितने भी साइड हैं ये 6 के 6 साइड्स का मेजर यानी साइड्स की लंबाई जो है, लेंथ जो है, वो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, और साथ में रेगुलर का क्या है डेफिनेशन, रेगुलर का डेफिनेशन है कि साइड्स बराबर होने चाहिए और एंगल भी बराबर होने चाहिए। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के, यानी 6 नंबर ऑफ जितने भी एंगल हैं, तो चूंकि हेक्सागोन है तो 6 नंबर होगा। ठीक है, तो सभी एंगल बराबर होंगे, सभी साइड्स भी बराबर होंगे। यदि साइड बराबर नहीं है और एंगल बराबर है तो भी रेगुलर हेक्सागोन नहीं हुआ। तो साइड्स और एंगल सभी बराबर होना ही चाहिए। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागोन में क्या हो जाएगा, रेगुलर हेक्सागोन में यदि आप निकालेंगे तो क्या होगा, एक आप निकाल के देखिए कितना होता है। एक पॉइंट ये पकड़िए, कितने डायगोनल जाएंगे, फर्स्ट डायगोनल गए, सेकेंड डायगोनल गए, थर्ड डायगोनल गए। अब नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो इसके शेप ही है। ठीक है, अब इसमें से ये हो गया, अब इसमें से हम निकालते हैं तो ये नहीं जाएगा, ये गया 1, ये 2, ठीक है, और ये गया 3। ठीक है, तीन इसमें से गए। अब इसमें से कितने जाएंगे, एक तो पहले जा चुका है, दूसरा ये गया और तीसरा ये गया। अब इसमें से कितने गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 1 बचे हुए हैं, ये डाल दिया। ठीक है, अब यहां से कितने हुए, यहां से तीनों गए हुए। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 3 इसमें से गया, 3 इसमें से गया, 3 3 6 7 8। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3, ओके, 4 5 6 हो गए। और इसको तो नहीं लेना है, 7 8, ओके, 7 8 हो गए। और ये लिया हुआ है एक, ये 9, टोटल कितने हो गए, 9। ठीक है, गिनती आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेगुलर हेक्सागोन में 9 होते हैं, लेकिन इसको हम फॉर्मूला से ही निकालेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाने के लिए बताया था, क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन है। ठीक है, उसका फॉर्मूला n(n-3/2 होता ही है, जहां n जो है नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन है। ठीक है, अब यहां पे आप थोड़ा सा चेंज किए, इन ए रेगुलर हेक्सागोन या इन ए रेगुलर हेक्सागोन ही लिखिए आप, इन ए रेगुलर हेक्सागोन, जो क्वेश्चन लिखा है वैसा ही हम आंसर लिखेंगे, हेक्सागोन। ठीक है, इन ए रेगुलर हेक्सागोन देयर इज कितने साइड्स, 6 साइड्स, ओके, कितने साइड्स, 6 साइड्स। और n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो वैल्यू अब आप पुट कीजिए, इसमें क्या होगा, n में 6 रखा, 6 - 3/2 हो गया, इक्वल टू 6 × 3/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इक्वल टू 9। ठीक है, जितना मैंने दिखाया था उतना ही आया। तो कितना वैल्यू आएगा, नंबर ऑफ डायगोनल इन ए, क्या लिखेंगे, इन ए रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू 9 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट कितना हो गया, 9 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब थर्ड पार्ट, ठीक है,
थर्ड में क्या है क्वेश्चन, एक ट्राइंगल, ठीक है, ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितने आएंगे, ट्राइंगल में कितने आएंगे, ये ट्राइंगल है, यहां से कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, तो यहां से यहां कोई डायगोनल नहीं जाएगा और यहां भी कोई डायगोनल, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है, यानी इसमें डायगोनल बनेगा ही नहीं, सीधा क्वाड्रिलेटरल में ही डायगोनल बनता है, ट्राइंगल में कभी क्वाड्रिलेटर डायगोनल नहीं बनता है, इसलिए जो है इसमें एक भी डायगोनल नहीं बनेगा। तो फॉर्मूले पे भी रख के देख लेते हैं, सिंस नंबर ऑफ डायगोनल इन द पॉलीगॉन इक्वल टू n(n-3/2) वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन इन ए ट्राइंगल, यहां पे क्या लिखेंगे, इन ए, इसको आप सी कर लीजिए, ठीक है, इन ए ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल देयर इज कितने साइड्स, 3 साइड्स, THREE, 3 साइड्स और n इक्वल टू कितने, 3, ठीक है, सो n(n-3/2) इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप मिटा लीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 और n की जगह में 3 रखे, यहां भी 3 रखना पड़ेगा, 3 - 3/2 इक्वल टू 3 × 0/2, ओके, इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ डायगोनल इन ए ट्राइंगल, ठीक है, इन ए ट्राइंगल इक्वल टू 0, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है।